गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों कैसे हैं सभी आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारे 12th क्लास में इकोनॉमिक्स जो आपका विषय है वो आपका प्रारंभ हो चुका है। और हम लोग चैप्टर नंबर जो है आपका 4 देख रहे हैं बच्चों। और 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पूर्ण आपका प्रतिशोधात्मक एक फर्म का सिद्धांत। यानी कि अगर कोई फर्म टोटल कॉम्पिटिटिव है तो वो अपना लाभ आप किस प्रकार से आपका सुनिश्चित करेगी उसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। हमने एवरेज आपका रेवेन्यू, हमने आपका आपका सीमा जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है और आपका टोटल रेवेन्यू क्या होता है, हमने उसके बीच आपसी जो उनका संबंध है उस संबंध को हम लोगों ने देखा। और उस संबंध को हम लोग आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी आपका देख सकते हैं कि हमको ये देखना है कि एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या, आपका मार्जिन बढ़ रहा है या फिर आपका टोटल बढ़ रहा है। अगर हम ये सब चीज आपके चेक कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी आपको क्लियर दिखाई देंगी, आपको साफ रूप से आपको स्पष्ट रूप से वहां चीजें मिलेंगी। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, किसी तरह का प्रश्न है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना प्रश्न, अपना डाउट आप बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा इस टॉपिक से संबंधित जो हम लोग आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों कि आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं। और अगर आप लोग क्लास आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि हम लोग आगे डिजिटल बोर्ड की तरफ चले। देखिए बच्चों, आज जो है अधिकतम लाभीकरण को हम लोग वहां देखेंगे कि कैसे हम अधिकतम जो है तो आपका लाभ है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग क्या है आपकी बात करने वाले। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जितना ये चीजें लिखी हैं हम इसको अपने डेफिनेशन के अनुसार इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में ऐसी चीजें पूरी बुक की जो आपका लैंग्वेज है उसको याद रखना और उसको एक्सप्लेन करना अपने आप में एक टास्क है। क्लियर है? इसीलिए मैं क्या करता हूं, आपका सभी बच्चों को जो है जो भी क्लासें हैं मेरी, मैं उनको क्या कर देता हूं, एक अपने डेफिनेशन के रूप में सभी बच्चों को लिखाता हूं। कल हम बात कर रहे थे लाभ अधिकतमीकरण का। अब सबसे पहले होता क्या है हम इसको थोड़ा सा जो है आपका अपने चैप्टर के माध्यम से आपका जान लेते हैं। देखिए, समझिए थोड़ा सा। फर्म, फर्म मतलब कंपनी, फर्म की कुल आगम, आगम का मतलब बच्चों ध्यान रखना है, प्राप्ति तथा इसका कुल उत्पादन लागत के बीच का अंतर से प्राप्त मौद्रिक मतलब जो हमको पैसे में चीज मिलती है हम उसकी बात कर रहे हैं। मौद्रिक लाभ अधिकतमीकरण। ठीक है बच्चों, कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिकतमीकरण कहलाती है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है, फर्म की कुल आगम यानी कि जो उसका रेवेन्यू है, जो उसकी सह प्राप्ति है, जो उसकी संपत्ति है, हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपका उसके विषय में अगर उसको हम देखें तो कह रहे हैं फर्म की कुल आगम तथा इसका कुल उत्पादन लागत के बीच का अंतर से प्राप्त मौद्रिक लाभ को अधिकतमीकरण कहते हैं। देखिए, समझिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी फर्म क्या करती है, कोई कंपनी मान लीजिए आपकी जो है शीट बनाती है, बेडशीट मान लीजिए कुछ भी बनाती है, और बेडशीट जो है
उसने जो आपकी बेडशीट बनाई है, उस बेडशीट की मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आई है, जिसको हम बोलते हैं लागत, ये आई है आपका 10 रुपए। कितनी आई है? 10 रुपए। और मार्केट में अगर आप इसको देखोगे, ये बिकी आपकी 20 रुपए की। कितने की बिकी? 20 रुपए की। कहां बिकी? बाजार में। तो देखिए, बनी कितने की थी? 10 की। बिकी कितनी? 20 की। तो ये जो लाभ है, अब लाभ कितना हुआ उस कंपनी को बच्चों? 10 का हुआ कि 20 का हुआ? तो ध्यान रखिए, ये 10 का हुआ, इस 10 का। क्योंकि लागत में से जो अगर आप लागत में से जितने की बेचा, अगर आप उसका लाभ हटा दोगे तो आपका टोटल रेट पता लगेगा कि हम लोगों को कुल मिला कितना लाभ हुआ। जैसे 10 की चीज थी, 20 में बिकी, अब 20 में तो 10 रुपए की उसकी कॉस्ट थी, अब वो तो आपका लाभ, जो आपका प्रॉफिट है उसमें तो ऐड होगी नहीं। क्लियर हो गया? अब जो बचा है लागत काट के, वो सब क्या है? वो आपका रेवेन्यू तो है। वो क्या है? वो सब आपकी क्या है? लागत ही तो है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखिए थोड़ा सा। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पाई होती है, पाई से हम क्या करते हैं, कुल सा प्राप्ति, जिसको क्या बोलते हैं, आगम माइनस कुल लागत को अगर हम लोग क्या कर दें, आपका माइनस कर दें, तो क्या होता है बच्चों, जो आपका टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है में से हम क्या कर दें, टोटल रेवेन्यू जो है माइनस कर दें टोटल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को। तो क्या निकल जाएगा, जो हमारा पाई का जो मान है वो हमको ज्ञात हो जाएगा कि आपका कुल मिलाकर जो लाभ है वो किस प्रकार होता है। हम लोग उसको देख सकते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान देना है। आप इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो देखिए, कुल मिलाकर हम लोग को ज्ञात करना है टोटल प्रॉफिट, क्या ज्ञात करना है, टोटल प्रॉफिट। तो इसमें क्या होगा, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, और हम क्या माइनस करेंगे इसमें से, जो है आपकी टोटल कॉस्ट, जो है हम उसको आपका माइनस कर लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, जो टोटल प्रॉफिट है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? इतना सभी को क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। क्लियर है? अब देखिए, लाभ अधिकतम होने के लिए आउटपुट की कुछ कंडीशन होती है। कह रहे हैं अगर आपको लाभ अधिकतम करना है तो जो हमारा आउटपुट है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग क्या क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, लाभ अधिकतम अधिकतम होने के लिए क्यों जीरो, यानी कि निर्गत 3 शर्त, कह रहे कि 3 ऐसी शर्तें हैं जो क्या करते हैं, आप इसको देखेंगे कि लाभ अधिकतम आपका प्राप्त करने के लिए आपका निर्गत की 3 क्या है, आपकी शर्त हैं, 3 क्या है आपकी कंडीशन है, जिस पे हम लोग इसको देख सकते हैं। पहली कंडीशन को पढ़िए, जो पहली चीज है उसको ध्यान रखें आप। सबसे पहले देखिए आप लोग इसमें सीमांत आगम, सीमांत आगम, सीमांत
लागत के बराबर हो। कैसा हो? के बराबर हो, यानी कि जो सीमांत लागत आगम है वो सीमांत लागत के क्या हो, वो उसके बराबर। दूसरा देखिए, क्यों मतलब आपका निर्गत, निर्गत पर यानी कि जो आउटपुट है उस पर सीमांत लागत हासमान नहीं हो। यानी कि उसमें जो आपका, आप उसमें देखेंगे जो भी आपका आउटपुट में आपका सीमांत लागत होगा उसमें क्या नहीं होना चाहिए, आपकी गिरावट नहीं होना चाहिए, उसमें आपका हास नहीं होना चाहिए, यानी कि नुकसान नहीं होना चाहिए। अगला देखिए कि फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल, क्या बच्चों, अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से अधिक, यानी कैसे देखिए, पी मतलब जो प्राइस है, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस्ट, दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक हो। कैसा हो? सीमांत औसत लागत से अधिक हो। यानी कि आप देखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से कैसा हो, अधिक हो। यही तो है, ऐसे तो हम लोग डिफाइन करते हैं अगर आपको न्यूमेरिकल आपके वैल्यू में लिखना है तो। क्लियर है बच्चों? इतना आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और है इसके आगे, ध्यान रखिएगा पॉइंट बना के। जब तक सीमांत आगम लागत से अधिक है, है देखिए, जो आपका लाभ है, लाभ बढ़ता है। क्या होगा? जो आपका लाभ है वो आपका बढ़ता है। क्लियर होगा कब? जब आपका सीमांत जो आगम है वो लागत से अधिक होगा, तो जो आपका लाभ क्या होगा, आपका ऑब्वियस बात है कि आपका बढ़ेगा। जब सीमांत आगम लागत से कम होगा
लाभ कम होंगे। कैसा होगा? जो आपके लाभ हैं वो भी कम होंगे। यानी कि इसका सिंपल सा, इसका जो अर्थ है वो क्या हुआ? इसका अर्थ है कि लाभों को अधिकतम होने के लिए सीमांत लागत के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर होगा? क्या होगा? जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू है वो किसके बराबर होगा आपका बच्चों? मार्जिनल कॉस्ट के। कैसा होगा? ये आपका बराबर होगा। आपको ऐसे लिखना है ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें। चलिए एक बार वापस देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाभ अधिकतम होने के लिए निर्गत, ध्यान दीजिए, निर्गत क्यों के 3 शर्त कैसी हैं आपकी? आपका 3 शर्त है। सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो। कह रहे हैं कि जो सीमांत आपका आगम है वो सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि जो आपका निर्गत है यानी क्यों पर सीमांत लागत हास्यमान नहीं हो, यानी कि उसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर है फर्म को उत्पादन करते रहने के लिए अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तन लागत से अधिक दीर्घ काल में कीमत औसत लागत से अधिक हो। यानी कि दीर्घ काल में आप जो देखें जो लागत फैक्टर वो अधिक हो। फिर कह रहे हैं जब तक सीमांत आगम से लागत से अधिक है। कह रहे हैं कि जब तक जो आपका सीमांत जो आगम है और किस्सा है आपका लागत से अधिक है, लाभ बढ़ते हैं। और कैसा होगा? जो आपका प्रॉफिट है वो आपका बढ़ेगा। जब सीमांत आगम लागत से कम होगा, कह रहे जब आपका सीमांत जो आगम है वो लागत से कैसा होगा? कम होगा। तो क्या होगा? आपका लाभ कम होगा। यानी कि इसका अर्थ है कि लाभ को अधिकतम होने के लिए सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो तो जो सीमांत लागत है वो सीमांत लागत कैसे होनी चाहिए? वो उसके बराबर आपका होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ठीक? ये आपको ध्यान रखना। दूसरा देखिए, मार्जिनल जो आपका रेवेन्यू इसका वहां बराबर होगा आपके जो आपके मार्जिनल कॉस्ट है, हम उसके आपके इक्वल इसको रख कर क्या है आपका देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? यहां तक आपको समझ आया? क्लियर है? और थोड़ा सा हम लोग एक चीज और आपके समझते हैं, इसी में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए, वो आपको देखने के लिए मिलेगा औसत आगम वक्र एवं सीमांत आगम वक्र की मांग की लोच पर निर्भरता। लोच पर निर्भरता। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। और ये चीज क्या है, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं कि देखिए, एक हमारे क्या हुए हैं,
एक आपका अर्थशास्त्री हुए हैं, मैं उनका आपको नाम लिख रहा हूं, जॉन रविनस ने क्या किया है, औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू, और क्या है आपका सीमांत आगम यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू तथा मांग की लोच मांग की लोच को हम दिखाते हैं ई से बच्चों, लोच के बीच एक गणितीय संबंध स्थापित किया है। कैसा है? एवरेज, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और ब्रैकेट में लिखिए E अपॉन E-1। इस तरह से क्या करा है, इसको पूरे को आपका इन्होंने आपका दिखाया। क्लियर है बच्चों? कैसे दिखाया है? एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल आपका रेवेन्यू, लोच की मांग अपॉन लोच की मांग -1। इस तरह से इसको दिखाया है, और ये आपको आपके सामने जो है आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो बच्चों आज आपने कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और आप लोगों ने नोट डाउन भी किया होगा। अगर आप इस तरह फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया शब्दों के साथ आप अपने प्रश्न को, आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से आपका तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, और आपका कोई डाउट है किसी प्रकार का, आपका कमेंट है तो चैट के माध्यम से, लाइव जुड़कर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक अपना प्रश्न बच्चों बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे सभी प्यारे बच्चे कल इसको जरूर आपका रिवीजन करके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।